बेटा जो आज का हमारे पास चैप्टर है, हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, जो आपके पास है लोगैरिथम। और लोगैरिथम स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट किया जाता है तो हम ये देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या है। ठीक है, तो लोगैरिथम आपके पास क्या होता है? इफ यू टॉक अबाउट द मैथमेटिकल डेफिनेशन, तो लोगैरिथम होता है बेटा, इट इज एन एक्सपोनेंट टू विच अ बेस इज रेज्ड टू अ गिवन नंबर। अब इसको समझना थोड़ा सा जो है वो हमारे लिए क्या हो जाता है यार, मुश्किल हो जाता है कि हमारे पास लोगैरिथम क्या है, एक एक्सपोनेंट है। ठीक है, अगर मैं डेफिनेशन को वर्ड बाय वर्ड देखता हूं तो ये तो काफी मुश्किल डेफिनेशन नजर आ रही है यार। एक्सपोनेंट टू विच अ बेस इज रेज टू गिवन अ नंबर, इसका मतलब क्या है? इसको थोड़ा सा हम जो है वो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं बेटा। कि अगर लेट से फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कहता हूं, क्योंकि हमने ये कहा लोगैरिथम इज एन एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब ये होता है वी आर टॉकिंग अबाउट द पावर। इसको सादे अल्फाज में क्या कहते हैं बेटा? वी आर टॉकिंग अबाउट द पावर, जिसे आप इंडेक्स भी कह रहे होते हो। राइट, बोथ वर्ड्स यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं जो हमने इंडाइसिस में पढ़े थे बेसिकली। ठीक है, तो इंडेक्स भी आपके पास ये होता है। तो वो ये कह रहा है कि मेरे पास लोगैरिथम जो है वो एक ऐसा एक्सपोनेंट है, और ऐसी बेस का, यानी बेस का एक एक्सपोनेंट है। तो इसका मतलब ये, फॉर एग्जाम्पल, ये मैं ये कह देता हूं कि मेरे पास जो है वो एक बेस है, सही है, जिसे हमने कह दिया फॉर एग्जाम्पल ए। सही है, और उसका जो है वो एक्सपोनेंट एक्स है। बात समझ आ रही है? क्या हुआ यहाँ पे? बेस के बारे में बात कर रहे हैं, बेस ही आ गई ए। एक्सपोनेंट यानी पावर यानी इंडेक्स, वो हमने यहाँ पे एक्स से बराबर कह दिया। अब इसका मतलब ये कि ए को मैंने इंक्रीज करना है, तो मैं इंक्रीज ऐसे तो नहीं कर सकता कि ए की वैल्यू डायरेक्ट चेंज कर दूं। राइट, ए को इंक्रीज करने का मतलब ये होता है कि मैं ए की पावर में इंक्रीज कर रहा हूं। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहता हूं कि ए की वैल्यू यहां पे आपके पास 10 है, और अगर इसकी पावर 1 है, तो यहां पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 10। 10 की पावर 1 10 होता है। अगर मैं यहाँ पे बेस सेम रख के पावर इंक्रीज कर रहा हूं, तो इसका मतलब ए की भी जो पावर है वो मैं, यानी ए की जो वैल्यू है वो मैं इंक्रीज कर रहा हूं। सही है, अब आपका क्वेश्चन ये होता है सर यहाँ तो वैल्यू गिवन ही नहीं है। तो वैल्यू जो गिवन होती है वो होती है हमेशा इक्वल्स के राइट साइड पे। सही है, यानी कहने का मकसद ये है कि अगर ये मेरे पास यहाँ पे बेस है और उसकी यहाँ पे पावर एक्सपोनेंट मौजूद है, और अगर यहाँ पे मेरे पास y की वैल्यू गिवन है, और उस वैल्यू तक मुझे a को लेके आना है, सो आई हैव टू इंक्रीज द पावर। राइट, ये काम लोगैरिथम कर रहा होता है। सही है, दोबारा समझ लो कि बेसिकली यहाँ पे वो y की वैल्यू फॉर एग्जांपल आपको दे देता है। लेट से इन केस उसने आपको कह दिया यहाँ पे 25 y की वैल्यू है। समझना बात को बेटा थोड़ा सा। ये y की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 25 आ गई, उससे दे दिया। अब उससे ये बोला यार a की वैल्यू जो है वो, फॉर एग्जाम्पल a जो है वो बेस है और वो 5 है। तो x की वैल्यू में क्या सब्सटीट्यूट करूंगा यहाँ पे कि मेरा आंसर 25 बन जाएगा? तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्क्वायर होगी। जब ये स्क्वायर होगी तो आंसर मेरे पास यहाँ पे 25 आएगा। अब लेट सपोज मैं यहाँ y की वैल्यू चेंज करता हूँ, और y की वैल्यू चेंज करके यहाँ पे मैं कह देता हूँ 125 के बराबर है। ठीक है बेटा, अगर ये 125 के बराबर है तो अभी भी बेस सेम रहेगी, यानी बेस में कोई चेंज नहीं आया, बेस मैंने वही रखी। लेकिन मुझे 5 को जो है वो 125 के बराबर लेके आना है। यही डेफिनेशन कहती है कि इट इज एन एक्सपोनेंट, यानी लोगैरिथम एक ऐसा एक्सपोनेंट है टू विच अ बेस इज रेज्ड। क्या रेज हो रही है? बेस जो है वो बढ़ाई जा रही है। अब बेस ऐसे नहीं बढ़ती कि मैं बेस की वैल्यू चेंज कर दूं। अब आप यहाँ देखो, यहाँ भी 5 था, यहाँ भी 5 रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मुझे 25 के बराबर लाना है, यहाँ 125 के बराबर लाना है। तो मैं बेस में चेंज नहीं करूंगा, बल्कि बेस की जो एक्सपोनेंट है, जो उसकी पावर है, उसमें मैं चेंज लेके आऊंगा, कि मैं उसे जब सिंप्लीफाई करूं तो मेरा राइट हैंड साइड के बराबर आंसर आ जाए। गॉट माई पॉइंट? तो मैं क्या पावर यहां पे रखूंगा? 5 का क्यूब। 5 का क्यूब होता है 125 के बराबर। बात समझ आती है? तो इस तरीके से हमने लोगैरिथम की डेफिनेशन को समझा कि लोगैरिथम एक ऐसा एक्सपोनेंट है, एक ऐसी पावर है, इंडेक्स है मेरे पास, उस बेस के ऊपर अप्लाई हो रहा है जिस बेस को हमने रेस करना होता है, और कितना रेस करना होता है कि वो राइट हैंड साइड के बराबर आंसर लेकर आ जाए। ठीक है, तो इसमें समझना कि बेस चेंज नहीं होती, बल्कि हमने पावर को इंक्रीज करना होता है या पावर को डिक्रीज करना होता है, ताकि हमारे पास जो राइट हैंड साइड पे एक नंबर गिवन है उसके बराबर आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ जाए। गॉट माय पॉइंट? ये लोगैरिथम होता है डेफिनेशन में। ठीक है, अब लोगैरिथम की दो बेसिक टाइप्स हमारे पास होती हैं बेटा। दो बेसिक टाइप्स आपके पास लोगैरिथम की होती है। एक कहलाता है बेटा कॉमन लोगैरिथम, और कॉमन लोगैरिथम के अंदर एक बात याद रखना,
यहां पर आपके पास जो बेस इस्तेमाल होती है, सही है, बेस जो लोगारिथम की इस्तेमाल होती है, इसको समझना थोड़ा सा। वो आपके पास होता है लॉग, और यहां पे हमेशा उसकी बेस लिखी जाएगी, जिसे मैं फॉर एग्जांपल ए का नाम दे रहा हूं, लाइक दिस। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज मैं थोड़ा सा आइडेंटिफाई करवाऊं, मोस्टली कॉमन लोगारिथम जो है वो डील किया जाता है इस तरीके से कि हम ये कहते हैं इसे एल जी। सही है। एल जी का मतलब ये होता है कि होता ये भी लोगारिथम है, लेकिन इसमें बाय डिफॉल्ट एक चीज होती है, वो क्या है कि ये लॉग 10 होता है। सही है। यानी बेस जो है वो क्या है, इसकी बाय डिफॉल्ट 10 होती है। अगर कहीं आपको एल जी नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है बाय डिफॉल्ट इसमें एल ओ जी यानी लॉग की जो बेस है वो 10 यूज की जा रही है। यहां पे मैंने लॉग ए लिखा, ए क्यों लिखा, क्योंकि हमारा जो कंटेंट है इसके अंदर बेस सिर्फ 10 नहीं होगी, बल्कि बेस चेंज हो रही होगी। कभी बेस 2 भी होगी, 3 भी होगी, 4 भी होगी। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग एल जी, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लॉग ए लिख रहा हूं, ताकि आपको आइडिया हो कि ए यहाँ पे क्या है, बेस है। तो इसमें थोड़ा सा समझना, ये आपके पास क्या कहलाती है, बेस ऑफ लोगैरिथम। ये कहलाता है बेस ऑफ लोगैरिथम। ठीक हो गया। सही है। अब अगर यहाँ पे कहीं क्वेश्चन में एलजी आ जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना सर, यहाँ पे एलजी का मतलब ये है कि यहाँ तो लॉग तो है लेकिन बेस ही गिवन नहीं है। तो समझ जाना बात को कि अगर बेस गिवन नहीं है और एलजी लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट जो है वो बेस क्या है, 10 है। सही है। ये कहलाता है आपके पास नेचुरल लोगैरिथम। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा समझना कि जब भी लोगैरिथम, सॉरी, नेचुरली कॉमन लोगैरिथम कहलाता है। अच्छा, कॉमन लोगैरिथम जब भी आपके पास होगा, जैसे लॉग ए है मेरे पास, जिस तरीके से हमारे पास हर ऑपरेटर का मेरे पास क्या होता है, एंटी फंक्शन होता है। एंटी फंक्शन का मतलब क्या होता है, लेट से मैं एक बात करता हूं, एक जनरल। हम ये कहते हैं कि हमारे पास डिवीजन का साइन है, डिवीजन को अगर मैंने रिमूव करना है, हटाना है, तो हम किससे इसे जो है वो कैंसिल करेंगे, मल्टीप्लीकेशन। यानी मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन एक दूसरे के एंटी ऑपरेटर्स हैं। सिमिलरली प्लस एंड माइनस एक दूसरे के एंटी ऑपरेटर हैं। सिमिलरली स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ये दोनों एक दूसरे के एंटी ऑपरेटर्स हैं। एंटी ऑपरेटर का मतलब है जो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। राइट। सिमिलरली यहाँ पे जो लॉग ए लिखा हुआ है, तो ए का लॉग का भी एंटी ऑपरेटर होता है, जो होता है एक्सपोनेंट फॉर्म। सही है। एक्सपोनेंट भी दो टाइप की होती हैं, यहां हम फिलहाल कॉमन लोगैरिथम की बात कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ कॉमन लोगैरिथम के एक्सपोनेंट की बात करूंगा। सही है। अगर मुझे यहां पे लोगैरिथम को कैंसिल करना है, समझना बेटा बात को दोबारा गौर से जरा, अगर मैंने लोगैरिथम को कैंसिल करना है, तो जो बेस लोगैरिथम की होगी वही बेस से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूंगा, यानी ए से ही मल्टीप्लाई करूंगा। बात समझ आती है। अगर मैंने यहां पे क्या करना है, ए को यानी लॉग को पूरे को रिमूव करना है, तो उसी के जो बेस मेरे पास है उसी नंबर से यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये इन शॉर्ट कैंसिल नहीं होता, बल्कि इसका आंसर जो है वो 1 के बराबर हो जाता है, और लॉग आपका जो है वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। ठीक है, बात समझ आती है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं लॉग 2 है, तो अगर मुझे लॉग को रिमूव करना है, क्योंकि ये देखो ये 2 अलग से नहीं बचेगा, ये लॉग का पार्ट है, तो अगर लॉग रिमूव हो रहा है तो इसका मतलब 2 भी पूरा रिमूव हो जाएगा, लॉग 2 पूरा का पूरा रिमूव होगा। सही है। कुछ बच्चे ये समझते हैं कि शायद सर अगर लॉग 2 है और मैं यहां पर जो है वो 2 लगा दूंगा, तो होगा ये कि शायद मेरा आंसर सिर्फ 2 आ जाएगा, वो ये वाला 2 होगा। ऐसा नहीं है। सही है, समझना कॉन्सेप्ट को। ये लॉग के साथ उसकी बेस होती है, अगर लॉग रिमूव हो रहा है तो बेस भी रिमूव हो जाएगी। ठीक है। तो हमारे पास यहां पर अगर मुझे लॉग को रिमूव करना है, तो साथ में जो बेस है उसी से उसे मल्टीप्लाई करना होगा। अगर 2 लॉग की बेस थी, तो 2 से मैं यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसका आंसर खुद ब खुद 1 आ जाएगा, ये रिमूव हो गई। राइट। सिमिलरली अगर मुझे जो है लॉग 5 मेरे पास है और मुझे लॉग को रिमूव करना है, तो मैं क्या करूंगा, 5 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये मेरे पास आंसर 1 बन जाएगा। सही है, बात क्लियर हो गई। ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास फॉर एग्जांपल आ जाता है लॉग 10। तो अब अगर मुझे यहाँ पे जो है वो लॉग को रिमूव करना है, तो मैं क्या करूंगा, 10 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरा आंसर जो है वो ना बना जाएगा यहाँ पे। ये कहलाता है आपके पास कॉमन लोगैरिथम। ठीक है। अच्छा, इसकी कन्वर्जन होती है, वो मैं थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले दूसरी टाइप थोड़ा सा समझ लेते हैं कि दूसरे टाइप का लोगैरिथम को क्या कहते हैं। जो सेकंड टाइप ऑफ लोगैरिथम होता है बेटा, इसको कहा जाता है नेचुरल लोगैरिथम। और नेचुरल लोगैरिथम को एल एन से डिनोट किया जाता है। कैलकुलेटर में भी अगर आप देखते हो अपने साइंटिफिक, तो दो टाइप के लोगैरिथम आपको नजर आएंगे। एल जी नजर आएगा, विच डिनोट्स यू कि उसकी बेस और बाय डिफॉल्ट जो है वो 10 है। सही है। अदरवाइज एल ओ जी का भी ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा। इसी तरीके से दूसरे टाइप का लोगैरिथम एल एन भी आपको वहां पे
नजर आएगा आपके साइंटिफिक कैलकुलेटर पे। एक कहलाता है कॉमन लोगैरिथम और ln वाला जो लोगैरिथम है वो कहलाता है नेचुरल लोगैरिथम। सही है। तो जिस तरीके से हमारे पास, अच्छा यहाँ पे ln की कोई बेस नहीं होती, ठीक है, जिस तरह लॉग की बेस होती है यहाँ पे ln की कोई बेस नहीं होती, तो ln का एंटी ऑपरेटर क्या होता है, ई होता है बेटा। सही है। अगर मैंने यहाँ पे आंसर वन नहीं होता, यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे पास यहाँ पे जो है वो ln और e मेरे पास मौजूद है, तो ln और e एक दूसरे का जो है वो क्या होते हैं बेटा, एंटी ऑपरेटर्स होते हैं। सही है। अगर मेरे पास ln है और मुझे रिमूव करना है ln को, तो आई हैव टू अप्लाई e ओवर देयर। सही। तो मेरा ln और e जो है वो एक दूसरे को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। सही है। अच्छा, इसको थोड़ा सा अच्छा, ln और e ये जो आपके पास है नेचुरल लोगैरिथम, ये थोड़े बाद की जो है वो टॉपिक है। अभी जो हमारा टॉपिक है वो आपके पास क्या है, कॉमन लोगैरिथम से बेस्ड है, कि कॉमन लोगैरिथम किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, या कॉमन लोगैरिथम के जो है वो क्वेश्चन किस तरीके से, किस टाइप के क्वेश्चन आपके पास पेपर में आ रहे होते हैं। सही है। कॉमन लोगैरिथम के अंदर सबसे बेसिक चीज आपको समझ आ गई कि हमारे पास यहाँ पे लॉग किस चीज को डिनोट करता है, लॉग इज द ऑपरेटर, और ये जो ए है ये आपके पास क्या होता है, बेस ऑफ द लोगैरिथम मेरे पास होता है। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास जो क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन थोड़ा सा समझते हैं कि कॉमन लोगैरिथम होता क्या है। अगर बात करते हैं कॉमन लोगैरिथम की बेटा, तो हमने यहां तो सीख लिया कि यार ये होता है लॉग ए। ये बात तो सही है, बिल्कुल ठीक है ये बात कि भाई लॉग ए मेरे पास होगा। सही है। और यहां पर अभी हम थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे कि अगर मैं यहां ए अप्लाई कर देता हूं, यानी जो बेस मेरे पास ए यहां पर है और वही बेस यहां लगाता हूं, तो इन दोनों का आंसर वन के बराबर होता है। ये अभी हमने कहा थोड़ी देर पहले। तो इससे मेरे जहन में एक चीज ये आती है बेटा, अगर मैं लॉग ए यहां पे लिखता हूं और बेस चेंज कर देता हूं, क्या ये वन के बराबर होगा? नहीं, वन के बराबर नहीं होगा। तो किसी चीज के तो बराबर होगा, किसी ना किसी चीज के तो बराबर होगा, और उस चीज को हम कह देते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक्स। सही। एक वेरिएबल मैंने नाम दिया, एक्स और वाई में कंफ्यूजन है ना, सिंपल एक वेरिएबल मैंने नाम दिया। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी लॉग अप्लाई होता है तो सिर्फ लॉग एक साइड पे नहीं होता, बल्कि लॉग की दो साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अगर लेफ्ट साइड पे लॉग अप्लाई हो रहा है तो डेफिनेटली राइट हैंड साइड पे कोई ना कोई आंसर आ रहा होगा। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल लॉग राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है तो लेफ्ट हैंड साइड पे उसका कोई ना कोई आंसर आ रहा होगा। सही है। तो क्वेश्चन जब भी आपके पास आएगा तो क्वेश्चन का जो फॉर्म होगा वो इस तरीके से आपके पास होगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो हमारे पास क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कहता हूं कि मेरे पास यहां पर log एक्स वाई है, तो log एक्स वाई खाली सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे कोई ना कोई सॉल्व होने के बाद डेफिनेटली एक्स और वाई की कोई ना कोई वैल्यू होगी। जब एक्स और वाई की कोई ना कोई वैल्यू होगी तो राइट हैंड साइड पे कोई ना कोई आंसर भी आ रहा होगा, जिसे मैंने लेट से जेड का नाम दे दिया, जी का नाम दे दिया। ठीक है। तो हमारे पास यहां पर अब इसमें समझने वाली चीज, एक्स इज बेसिकली द बेस ऑफ लोगारिथम। ये बात हो गई आपके पास। ठीक है। और ये जो आपके पास होता है, ये आपके पास एंटी ऑपरेटर होता है, जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर दोनों की बेसिस मेरे पास सेम होंगी तो ये वन के बराबर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, और यहां पे आपके पास क्या होता है बेटा, कोई ना कोई वैल्यू गिवन होगी, जिसको आपने जो है जिसके बराबर आ रहा आंसर आ रहा होगा, जिसके बराबर आपको लेकर आना होगा। बात क्लियर है? सही है। अच्छा बेटा, अब बात कर लेते हैं आपके पास, ये तो हो गई लोगारिथम की फॉर्म, कि लोगारिथम की फॉर्म में अगर मेरे पास क्वेश्चन हो। दूसरा सवाल, अब हमने इससे पहले जो, जब मैं डेफिनेशन आपको बता रहा था, मैं इस टाइप की जो है एग्जांपल आपको दे रहा था। यहां तो आप ये कह सकते हो सर ये तो लोगारिथम होता ही नहीं है। मेरी बात समझ आती है? आप ये कहते हो सर यहां तो लोगारिथम नहीं होता, तो ये कौन सी फॉर्मेशन कहलाती है बेटा? ये कहलाती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सही है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे पावर मौजूद है, एक्सपोनेंट मौजूद है। ठीक है। तो जहां पे एक्सपोनेंट पावर मेरे पास आती है और लॉग नहीं होता, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाता है। राइट। तो हमने दो चीजें यहां पे सीखी, एक कि लोगैरिथम आपके पास लॉग की फॉर्म में भी हो सकता है, और आपके पास जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी हो सकता है। अच्छा, अब आपके पास यहां पर लोगैरिथम फॉर्म भी समझ आ गई, और ये बेटा कहलाती है लोगैरिथम फॉर्म। ये आपके पास आ गया लॉग फॉर्म। सबसे पहले तो हम सीखते हैं कि हमारे पास कन्वर्जन कैसे होती है।
फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं कि आप जो है वो कन्वर्ट करो एक्सपोनेंट टू लोगैरिथम। यानी क्वेश्चन एक ही है, लेकिन उसकी डिफरेंट क्या है, फॉर्म्स हैं। तो वो ही कह रहा है सिंपल एक्सपोनेंट टू लोगैरिथम आपने कन्वर्ट करना है। लेट से क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास आता है, आपसे कहता है 10 स्क्वायर इज इक्वल्स 1000, 100 सॉरी। ठीक है, 10 स्क्वायर किसके बराबर है, मेरे पास 100 के बराबर है। और आपसे ये कहता है यू हैव टू कन्वर्ट दिस एक्सपोनेंट टू द लोगैरिथम फॉर्म। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो, अगर वो ये क्वेश्चन नहीं भी देता और सिंपल कहता है यू हैव टू कन्वर्ट इट, तो आपने आइडेंटिफाई ये करना होता है कि जो क्वेश्चन गिवन है वो एक्सपोनेंट की फॉर्म है या लोगैरिथम की। तो आपने ये देखा पूरे क्वेश्चन के अंदर कहीं लॉग नहीं लिखा हुआ और पावर मौजूद है, तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया दिस फॉर्म इज नोन एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए, क्वेश्चन में हर दफा मेंशन नहीं होगा। नाउ यू हैव टू कन्वर्ट दी एक्सपोनेंशियल फॉर्म इनटू द लोगैरिथम फॉर्म। सही है, लोगैरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने एक तरीका, एक चीज बताई आपको, और वो चीज क्या थी। सबसे पहले ये आपके पास दिस इज नोन एज द बेस ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो मैंने एक चीज क्या बताई, ये क्या कहलाता है, बेस ऑफ एक्सपोनेंट कहलाता है। दिस इज नोन एज एन एक्सपोनेंट। ठीक है, तो अब क्योंकि मुझे जो है वो एक्सपोनेंट से किस में कन्वर्ट करना है, लोगैरिथम में, पहला स्टेप याद रखना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब जब भी लॉग आप अप्लाई करोगे तो इसमें एक चीज याद रखना कि जो भी एक्सपोनेंट थी, ये देखो देखो मैं क्वेश्चन आपके सामने एज इट इज लिख रहा हूं, एज इट इज लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, लोगैरिथम ऑन बोथ साइड्स अप्लाई कर रहा हूं। यहां पे भी लॉग अप्लाई करूंगा और यहां पर भी लॉग अप्लाई करूंगा। कोई मैंने काम नहीं किया, क्वेश्चन जैसे था ऐसे ही मैंने क्वेश्चन लिखा आपके पास और दोनों साइड्स पे सिर्फ लॉग अप्लाई किया। अब लॉग का रूल ये होता है कि जब भी एलओजी वाला लॉग आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पे उसकी कोई ना कोई बेस होगी। सही है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में हम लॉग अपनी तरफ से अप्लाई कर रहे हैं तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन अस कि हम बेस क्या रखेंगे उसकी। क्वेश्चन में अगर लॉग गिवन होता है तो आप वही बेस यूज करोगे, लेकिन जब आप खुद लॉग अप्लाई करते हो तो बेस आपने डिसाइड करनी होती है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यहाँ पे मेरे पास बेस क्या है, बेस हमेशा वो बेस लोगे जो एक्सपोनेंट की बेस है। जो बेस ऑफ द एक्सपोनेंट है हमेशा लोगैरिथम की वही बेस यूज करोगे। तो ये स्टेप नोट डाउन कर लो अपने पास, ऑलवेज यूज बेस ऑफ एक्सपोनेंट एज बेस ऑफ log if you are applying log अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। ठीक है, हम लॉग अपनी तरफ से जब अप्लाई कर रहे होते हैं तो आप जो है वो क्या करते हो, यहाँ पे उसकी बेस को डिसाइड करते हो। तो यहाँ पे आपने आइडेंटिफाई किया जो बेस है मेरे पास एक्सपोनेंट की वो 10 है, तो यहाँ पे मैं 10 जो है लॉग की बेस भी 10 लूंगा। सही है, अब उसका एक रीजन है। रीजन थोड़ी देर के लिए मैं आपको बताता हूं। आपने सबसे पहले क्या करना है, जब आपने यहाँ पे लिख लिया तो ये जो एक्सपोनेंट है इसको उठा के आप कहाँ सब्सटीट्यूट करो, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लॉग। लॉग की लेफ्ट हैंड साइड पे उसे सब्सटीट्यूट कर दो बेटा, लाइक दिस। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2, यहाँ पे आ गया, और ये हो गया बेट 2 log 10 और 10, ये आपके पास लाइक दिस ऐसे आ गया मेरे पास। सही है, इसे हम लिख देते हैं, ये ब्रैकेट हटा भी दो कोई मसला नहीं है। और ये है राइट हैंड साइड पे log 10 100, ये हमारे पास हो गया। सही है? अब हमने थोड़ी देर पहले ये देखा था कि व्हेन द बेस ऑफ लोगैरिथम एंड बेस ऑफ द एक्सपोनेंट, ये बेस ऑफ द एक्सपोनेंट कहलाता है ना, अभी हमने देखा। ठीक है, तो व्हेन द बेस ऑफ लोगैरिथम एंड बेस ऑफ द एक्सपोनेंट इज सेम, क्योंकि ये दोनों अब एंटी ऑपरेटर अप्लाई हो गए तो इसका आंसर 1 होता है। तो आपने सिंपल क्या किया, 2, और इस पूरे की जगह पे आप क्या सब्सटीट्यूट करोगे, 1 = log 10 100। तो आपके पास जो आंसर है दैट इज 2 = log 10 100। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अब आप देखो क्वेश्चन किस में गिवन था, एक्सपोनेंट की फॉर्म में गिवन था, हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, लोगैरिथम में कन्वर्ट कर दिया। राइट। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है बेटा, फॉर एग्जाम्पल आप यहां पे ले लो 10 raised to the power 6 equals
ये आपके पास क्वेश्चन आ गया सही। अब इसको क्या कह रहा है, आपने कुछ भी नहीं कहा, उसने कहा सिंपल कन्वर्ट। किस में कन्वर्ट करना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई, ये मेरे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, लोगारिथम में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट स्टेप, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग 10 6 इक्वल्स लॉग, और ये आपने अपना नंबर एज इट इज लिख दिया। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ लॉग लिखा है दोनों साइड पे। अब मैंने क्योंकि लॉग अप्लाई कर रहा हूं अपनी तरफ से, तो लॉग की मैं बेस डिसाइड करूंगा। तो बेस मेरे पास क्या होगी, वॉट एवर इज द बेस ऑफ अ एक्सपोनेंट, जो भी एक्सपोनेंट की बेस होगी वही मैं लॉग की बेस लिखूंगा। तो यहाँ पे भी 10 लिख दिया, यहाँ पे भी मैंने 10 लिख दिया। सही है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, जो मेरे पास एक्सपोनेंट था इसे आप लेफ्ट हैंड साइड पे लिखोगे। सो इट विल बी 6, और लॉग 10 10, ये पूरा लॉग 10 10 ये 1 के बराबर होता है, ये 1 हो गया, इक्वल्स लॉग 10 1000 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा बेटा। तो आपने एक्सपोनेंट से लोगारिथम में कन्वर्ट कर दिया अपने क्वेश्चन को, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, 4 क्यूब इज इक्वल 64 मेरे पास है। सबसे पहला स्टेप, यू हैव टू कन्वर्ट दिस एक्सपोनेंट फॉर्म इनटू द लोगारिथम फॉर्म। सही है। आपने क्या किया, लॉग ऑन बोथ साइड, सो लॉग 4 क्यूब इक्वल्स लॉग 64, ये आपने एज इट इज लिख दिया। अब क्योंकि मुझे लॉग की बेस डिसाइड करनी है, तो आपने देखा कि एक्सपोनेंट की बेस क्या है, 4 है, तो सेम लोगारिथम की भी बेस आ जाएगी, राइट। तो कुछ स्टूडेंट्स के जहन में कंफ्यूजन होती है कि सर क्या हर दफा 10 ही बेस होती है, ऐसा नहीं है। मैंने क्या कहा कि जो भी एक्सपोनेंट यानी पावर की जो भी बेस होगी वही आप हमेशा लोगारिथम की बेस लोगे। तो अब ये आपके पास ये जो पावर है ये आपने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी 3, और ये आ गया लॉग 4 और 4 इक्वल्स लॉग 4 64। जब भी आपके पास बेस ऑफ द लोगारिथम एंड बेस ऑफ द एक्सपोनेंट सेम होता है तो इसका आंसर हमेशा 1 होता है। सो 3 × 1 इक्वल्स लॉग 4 64। सो फाइनल आंसर आपके पास जो है बेटा, दैट इज 3 इक्वल्स लॉग 4 64, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट से आपके पास क्वेश्चन आता है, एक्स रेज टू द पावर वाई इक्वल्स 4, एक्स रेज टू द पावर वाई इक्वल्स 4। अब ये जब क्वेश्चन मेरे पास आया, स्टूडेंट कंफ्यूज सर, ना एक्स पता है ना वाई पता है, कैसे सॉल्व करेंगे। कोई मसले की बात नहीं है, आपसे उससे मांगा भी नहीं है एक्स और वाई की वैल्यू, उसने सिंपल बोला है इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को लोगारिथम में कन्वर्ट करो। सेम रूल याद रखना, सबसे पहले लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग लगा दो, एक्स की पावर वाई इक्वल्स लॉग अप्लाई कर दिया, और 4 एज इट इज राइट हैंड साइड पे लिख दिया। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमने ये चेक करना है कि एक्सपोनेंट की बेस क्या है। एक्सपोनेंट ये रहा बेटा, वाई एक्सपोनेंट है, और इसकी बेस एक्स है, तो इसका मतलब यहां भी लॉग की बेस एक्स होगी और यहां भी लॉग की बेस एक्स होगी, सेम बेसिस होंगी। तो अब आपके पास जो भी पावर थी वो उतर के यहाँ पे आ गई, लेफ्ट हैंड साइड पे ये उतार लिया, और लॉग एक्स एक्स इक्वल्स लॉग एक्स 4 मेरे पास आ गया। तो अब क्योंकि ये देखो बेस ऑफ द लोगारिथम और बेस ऑफ द एक्सपोनेंट ये दोनों की दोनों सेम है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, इक्वल्स लॉग एक्स, और ये 4 आ गया। तो फाइनल आंसर है वाई इक्वल्स लॉग एक्स 4। ये फाइनल आंसर हो गया बेटा। ठीक है। एक क्वेश्चन और चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव 2 raised to the power -5 इक्वल्स 1/32, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसको हमने लोगारिथम में कन्वर्ट करना है, सेम फॉर्मूला, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड। सो 2 raised to the power -5 इक्वल्स लॉग 1/32, ये आपके पास हो गया। अब आप क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में, यू हैव टू अप्लाई द बेस ऑफ द लोगारिथम। बेस ऑफ द लोगारिथम क्या है, जो बेस मेरे पास एक्सपोनेंट की है ये कहलाता है एक्सपोनेंट। ठीक है। एक्सपोनेंट की बेस 2 है, तो यहाँ पे भी 2 लॉग की अप्लाई हो जाएगा। तो अब मेरे पास यहाँ पे जो भी एक्सपोनेंट है उसे आप लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हो हमेशा, तो -5, और ये हो जाएगा log 2 2 इक्वल्स log 2 1/32। अब log 2 और 2 यानी ये जो आपके पास पूरा है इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो आंसर फाइनल आ गया -5 इक्वल्स log 2 1/32। ये आपके पास जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा, राइट। हमारे पास जो टॉपिक है बेटा वो आपके पास है कन्वर्जन ऑफ लोगारिथम टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यानी जो प्रीवियस टॉपिक था इसका वाइस वर्सा है। प्रीवियस जो टॉपिक था उसके अंदर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन था और आपने लोगारिथम में जो है वो फंक्शन को कन्वर्ट करना था। यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है बेटा, लोगारिथम फंक्शन गिवन और इसे एक्सपोनेंशियल में आपने कन्वर्ट करना है, राइट। तो इसके अंदर सबसे पहले स्टेप आपके पास क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास आता है log 2x इज इक्वल्स
वाई। ये मेरे पास लोगारिथम फंक्शन, एक जनरल क्वेश्चन मैंने लिया है, ठीक है। एक्स और वाई की क्या वैल्यू हमें नहीं पता, एक जनरल वेरिएबल की फॉर्म में क्वेश्चन आ गया। अब आपने क्योंकि लॉग से ऑलरेडी क्वेश्चन लोगारिथम फंक्शन में मुझे एक्सपोनेंट में इसे कन्वर्ट करना है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जाने के लिए सबसे आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है, यहाँ पे वॉट एवर इज द बेस, जो भी मेरे पास लोगारिथम की बेस है, आपको ये पता है कि लोगारिथम की बेस और एक्सपोनेंट की बेस जब मेरे पास जो है वो मल्टीप्लाई होती है, आंसर क्या आता है, 1 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरीके से लॉग की बेस मेरे पास 2 है। आप सिंपल क्या करो, अगर आपने लॉग यहाँ से रिमूव करना है लेफ्ट हैंड साइड से, आप इसकी जो लॉग की बेस है इसको उठा के एक्सपोनेंट की बेस बनाओ, बट ऑन द अदर साइड। सही है, ये जहन में रखना। जस्ट मेक द बेस ऑफ द लोगैरिथम एज द बेस ऑफ द एक्सपोनेंट। सही है, बट ऑन द अदर साइड, दूसरी साइड के ऊपर। सही। तो यहां से जब मेरे पास ये उठा, तो मेरे पास यहाँ पे 2 जो है वो बेस बन जाएगी। किसकी बेस बनेगी, डेफिनेटली एक्सपोनेंट की। तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, ये जो नंबर जो y है ये एक्सपोनेंट में चला जाएगा। ये एक्सपोनेंट में चला गया, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड पे ये log 2 तो अब आपका रिमूव हो गया, क्योंकि इसकी बेस आपके पास एक्सपोनेंट की बेस बन गई। सही है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या रह गया, x रह गया। तो आपके पास फंक्शन आ गया x इज इक्वल टू रेज टू द पावर y, एंड यू नो दैट दिस फंक्शन इज नोन एज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे पास क्वेश्चन आ जाता है बेटा, log 264 इज इक्वल 6। अब आपने इसे एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है। आपने ये देखा log की बेस क्या है, यहाँ पे 2 है, तो आपने इस 2 को उठा के एक्सपोनेंट की बेस बना दिया। सो इट विल बी 2 रेज टू द पावर 6। ये 2 रेज टू द पावर 6 बन गया, क्योंकि राइट हैंड साइड पे जो नंबर था वो पावर बन जाएगी, एक्सपोनेंट बन जाएगा। अब लेफ्ट साइड पे क्या रह गया बेटा, क्योंकि लोगैरिथम की बेस खत्म हो गई, लॉग खत्म हो गया, तो लेफ्ट साइड पे सिर्फ मेरे पास 64 बच जाएगी। तो आपको ये पता चल गया कि 2 रेज टू द पावर 6 जो है वो बराबर होता है हमारे पास 64 के। ये आपके पास आंसर हो गया, राइट। अब आते हैं आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर फॉर एग्जाम्पल आपसे कहता है log x 1 इज इक्वल 0। अब आपने क्या करना है, लोगारिथम को कन्वर्ट करना है, लोगारिथम फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। अब आपने देखा log की जो बेस है वो x है, यानी यहाँ पे ये राइट हैंड साइड पे जाके बेस ऑफ द एक्सपोनेंट बन जाएगा, और जो 0 है ये बेस, ये पावर बन जाएगा, यानी एक्सपोनेंट बन जाएगा, ठीक है। और आपके पास अब लेफ्ट साइड पे क्योंकि लोगारिथम खत्म हो गया, लोगारिथम की बेस खत्म हो गई, राइट हैंड साइड पे जाके एक्सपोनेंट की बेस बन गई, तो लेफ्ट साइड पे सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ये 1 रह जाएगा, ठीक है। ये रह गया, एंड वी ऑल नो कि x रेस टू द पावर 0 1 के बराबर होता है, तो ये जो फॉर्म है ये कहलाती है बेटा एक्सपोनेंट फॉर्म कहलाती है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो आपको समझ आ गया कि लोगारिथम को एक्सपोनेंशियल फंक्शन किस तरीके से कवर अप कर रहे होते हैं, राइट। अब जो मेन टॉपिक हमारे पास है बेटा वो है फाइंडिंग द वैल्यूज। जो हमारे पास कन्वर्जन थी आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। रीजन उसका ये कि जब आप वैल्यूज कैलकुलेट करते हो अननोन वेरिएबल की, ठीक है, यानी इक्वेशन में अननोन वेरिएबल जब भी होता है उसके अंदर क्वेश्चन में अगर वो सॉल्व का वर्ड यूज करता है, फाइंड द वैल्यूज कहता है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी इक्वेशन है उसमें अननोन वेरिएबल जो भी है, इनकी वैल्यूज आपने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी। उसके लिए आपको कन्वर्जन आना जरूरी है, ठीक है। अब क्यों कन्वर्जन आना जरूरी है उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसके अंदर क्या है, log 3x इज इक्वल टू 2। अब मैं log 3x को सॉल्व नहीं कर सकता कैलकुलेटर में। द रीजन बिहाइंड, यहाँ पे वेरिएबल आ गया, हाउ डू आई सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इन अ कैलकुलेटर, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करना होता है, यू हैव टू कन्वर्ट दिस लोगारिथम फंक्शन इनटू द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा तो मैं पावर को आसानी के साथ सॉल्व कर सकता हूं। तो ये किस तरह से कन्वर्ट होगा, यहाँ पे मेरे पास जो है लोगारिथम की बेस क्या है बेटा, 3 है। तो जब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ये जाएगा, तो ये मेरे पास एक्सपोनेंट की बेस बन जाएगी, तो 3 रेज टू द पावर 2 हो जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड से लोगारिथम जब वैनिश हो गया, तो सिंपल जो रह जाएगा वो ये एक्स बच जाएगा आपके पास। तो ये एक्स आ गया। अब x इज इक्वल 3 रेज टू द पावर 2 को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स 9 ओवर हियर। सो इस तरीके से आप अपना अननोन वेरिएबल जो भी आपका होता है उसे आप कैलकुलेट कर लेते हो बाय कन्वर्टिंग द लोगैरिथम फंक्शन इनटू एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, राइट। अब आपके पास नेक्स्ट जो है वो क्या है बेटा, log x 144 इज इक्वल्स टू। अब इसे सॉल्व करने के लिए आपने सिंपल क्या करना है, सबसे पहले ये जो मेरे पास है लोगैरिथम की बेस, इसको आपने एक्सपोनेंट की बेस बनाना है। तो राइट हैंड साइड पे ये बन जाएगा x, ये एक्सपोनेंट की बेस हो गई, और जो 2 है ये पावर में चला जाएगा, यानी एक्सपोनेंट बन जाएगा, और ये हो जाएगा बेटा 144। अब क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, x जो मेरे पास अननोन वेरिएबल है, तो इक्वेशन आपकी है एक्स स्क्वायर इज इक्वल 144, और इसको कैलकुलेट करने के लिए आई हैव टू अप्लाई स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ताकि मेरे पास यहाँ पर जो है स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए। सो x का आंसर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, 12 आ जाएगा।
ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, अब आते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कहता है log 3 2x प्लस 1 इक्वल्स 2। अब इसके अंदर अगेन लोगारिथम के जो है वो मेरे पास फंक्शन है, और x जो है मैं सिंप्लीफाई नहीं कर सकता जब तक मेरे पास ये log रिमूव नहीं होगा, और log रिमूव करने के लिए आई हैव टू शिफ्ट दिस base of the logarithm on the other side, which makes this 3 as the base of an exponent. So 3 raised to the power 2 हो गया, और लेफ्ट हैंड साइड पे बच गया 2x प्लस 1। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लोगे, 2x प्लस 1 इज इक्वल्स 9। सो 2x इज इक्वल्स 9 माइनस 1, x is equals 9 minus 1 8 divided by 2, which will give you 4। So the answer of x is equals 4। ये आपके पास बेटा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज log 381। अब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए अगर आप देखते हो क्वेश्चन को, तो ऊपर वाले जितने क्वेश्चन थे इसके अंदर मेरे पास दो साइड्स नजर आ रही थी, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ये आपके पास था। ठीक है, अब जो ये क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स है, यहाँ पे सिंपल उसने आपको log 381 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है। सही। अब इसे कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा चीज को समझना बेटा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, जस्ट अज्यूम कि ये पूरा क्वेश्चन फॉर एग्जांपल किसी भी वेरिएबल के बराबर है, लेट से y के बराबर है। सही, क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, लेकिन आपने उसे y या कोई भी एक वेरिएबल क्या करना है बेटा, कंसिडर करना है। सो log 381 इज इक्वल्स y आपके पास हो गया। सही। अब मैं इसको अगर एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करता हूं तो मेरे लिए क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। रीजन उसका ये है, फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं ये जो बेस है इसको मैं अगर शिफ्ट करता हूं यहाँ पे, सो इट विल बिकम 81 इक्वल्स 3 रेज टू द पावर y। और अगर मेरे पास y जो है वो एक्सपोनेंट की फॉर्म में आ गया, इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर मी इन सॉल्विंग। सॉल्व नहीं हो सकता, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा मेरे लिए। ठीक है, तो इसका आसान तरीका क्या है कि मैंने यहाँ पर इसको ही यहाँ पे एक जगह पर रखकर सॉल्व करना है। अब किस तरीके से सॉल्व करना है इसे थोड़ा समझो। कहता है log 381 मेरे पास है। आप सिंपल क्या कहते हो भाई, y मेरे पास मैंने एक वेरिएबल लिया है इक्वल्स log 381 है। हमने एक रूल ये पढ़ा कि इफ द बेस ऑफ द लोगैरिथम एंड द बेस ऑफ द एक्सपोनेंट इज सेम। सही है, दोबारा याद कर लो। इफ द बेस ऑफ द लोगैरिथम एंड द बेस ऑफ द एक्सपोनेंट इज सेम एंड बोथ ऑफ देम आर मल्टीप्लाइंग, आंसर विल बी इक्वल्स टू 1। सही, आंसर किसके बराबर होगा, 1 के। तो यहां पे log की जो बेस है वो 3 है। अब किसी तरीके से मुझे 81 के, ये 81 नंबर है, इसको मैंने एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है, और उसकी बेस मुझे हर हाल में 3 रखनी है। रीजन उसका ये है कि जब ये 3 बेस ऑफ द लोगारिथम और ये वाला 3 बेस ऑफ द एक्सपोनेंट, ये दोनों जब मेरे पास एक साथ आएगा, द होल लोगारिथम फंक्शन विल बिकम 1। तो मेरा काम आसान हो जाएगा। सही। तो मैंने बेसिकली इस 81 को किस में कन्वर्ट करना है, दिस 81 इज गोइंग टू कन्वर्ट इन द एक्सपोनेंट फॉर्म। सही, और एक्सपोनेंट का मतलब यह है कि पावर की फॉर्म में से लिखना है। सो 3 की पावर, अब क्योंकि बेस की मैंने लॉजिक बता दी कि मैंने 3 बेस क्यों ली, क्योंकि मेरे पास लोगैरिथम की बेस 3 थी, इसीलिए मैंने यहाँ पे भी 3 यूज करना है। अब 3 की पावर क्या ऐसी सोचूंगा मैं कि मेरा आंसर जो है वो 81 आ जाए। 3 की पावर क्या हो जिसका आंसर जो है वो 81 बन जाए। क्यों 81 बन जाए, क्योंकि ये जो 3 की कोई भी जो भी पावर होगी वो 81 के बराबर है। सही है, तो ये बनेगा y इज इक्वल्स log 3, और 3 की पावर, क्योंकि 3 का क्यूब होता है बेटा 27, और 3 की पावर 4 जो है वो होता है 81। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा y इज इक्वल्स, अब यहां पे हमारे पास ये वाला जो 4 है, दिस इज एन एक्सपोनेंट विच विल कम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लोगैरिथम। यहां पे आ जाएगा, तो ये बन गया log 3, और यहाँ पे आपके पास आ गया 3। तो फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा y इज इक्वल्स 4। और क्योंकि हमारे पास बेस ऑफ द लोगैरिथम और बेस ऑफ द एक्सपोनेंट ये दोनों की दोनों क्या है, सेम है, सो इट विल बी 1। सो फाइनल आंसर इज y इक्वल्स 4। ये आपके पास बेटा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बेटा log 64 इज इक्वल्स 8 मेरे पास है। तो सबसे पहले आप क्या काम करोगे, यहाँ पे अगेन इसे एक वेरिएबल कंसिडर कर लोगे। फॉर एग्जांपल आपने इसे x ले लिया, तो अब आपका क्वेश्चन क्या हो गया, ये हो गया x इज इक्वल्स log 64 पावर 8 हो गया। ठीक है, देखो अब प्रीवियस क्वेश्चन में थोड़ा सा देखना और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना। प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर मेरे लिए काम आसान था, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जो है वो 81 आपके पास बड़ा नंबर था, और जो इसकी बेस थी वो मेरे पास छोटी थी। क्योंकि मैं यहाँ पर जो है वो जब बेस बनाता हूँ 81 को एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखता हूँ, तो बेस मेरे पास 3 आएगी, और डेफिनेटली कोई ना कोई नंबर आएगा जिसके साथ जो है वो मुझे 81 बनाकर दे देगा। सही है, तो अगर मेरे पास बेस छोटी होती है और आपके पास ये जो एक्सपोनेंट की बेस है,
एक्सपोनेंट की जो बेस है, यानी ये जो अभी मेरे पास 81 है, ये मेरे पास क्या है, बड़ा होता है, तो मेरे लिए आसान हो जाता है कि मैं इसको आराम से एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर दूं। लेकिन यहाँ पे जो सिनेरियो है वो क्या है, यहाँ पे 64 जो बेस है ये मेरे पास बड़ी है, और ये जो एक्सपोनेंट वाला सिनेरियो है, यानी एक्सपोनेंट वाला जो नंबर है ये मेरे पास छोटा है। अब अगर तो मेरे पास क्वेश्चन होता, समझना थोड़ी देर के लिए, अगर क्वेश्चन इसके बजाय ऐसे होता, लॉग 8 और ये होता 64, तो आपके लिए काम आसान हो जाता कि आपको पता है यार 8 में मैंने कन्वर्ट करना है इसे, तो लॉग 8 तो आप ऐसे ही लिखते, और 8 का स्क्वायर हो जाता 64, जिससे ये 2 यहां पे आता और आंसर 2 × 1 विच इज इक्वल्स टू 2 हो जाता। राइट, बात समझ आ रही है। लेकिन यहां पे सिनेरियो ये है कि मैं 64 मुझे जो है वो बेस बनाना है, क्योंकि ये जो 8 है इसको मैंने कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, इसको मैंने कन्वर्ट करना है 64 की बेस में। तो अब प्रॉब्लम ये है, अगर मैं x इज इक्वल्स लॉग 64 रखता हूं, क्योंकि हमने ये रूल पढ़ा कि बेस ऑफ द लोगैरिथम और बेस ऑफ द एक्सपोनेंट मस्ट बी सेम, तो अगर मैं यहां पे रखता हूं, सो व्हाट विल बी द पावर विच शुड बी सब्स्टिट्यूटेड, विच शुड बी सब्स्टिट्यूटेड टू मेक द आंसर 8 ओवर हियर। इस पूरे का आंसर 8 लाने के लिए मैं 64 की क्या पावर रखूं कि मेरा जो आंसर है वो 8 आ जाए। ये प्रॉब्लम है, सही है, क्योंकि अब ये तो बहुत बड़ी वैल्यू आ गई, मैं क्या ऐसे सब्स्टिट्यूट करूं, किस तरीके से सॉल्व करूं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं। सही है, वो टेक्निक जरा समझना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम बजाय इसके कि हम इसके अंदर, क्योंकि आपकी बेस बड़ी है, हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर बेटा, एक्सपोनेंट के अंदर। सही, अगर मैं एक्सपोनेंट फॉर्म में यानी लोगैरिथम फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है, बस ये ट्रिक याद रख लो, जब भी इस टाइप का सिनेरियो आता है जहां पर बेस ऑफ लॉग इज ग्रेटर देन एक्सपोनेंट वैल्यू, ये एक्सपोनेंट की वैल्यू है ना, 8 इज योर एक्सपोनेंट वैल्यू। ठीक है, तो जब भी बेस ऑफ द लोगैरिथम जो है वो मेरे पास क्या होगा, एक्सपोनेंट की वैल्यू से बड़ा होगा, तो आपने क्या सिंपल करना है, आपने कन्वर्ट करना है अपनी लोगैरिथम इक्वेशन को लॉग इक्वेशन इन एक्सपोनेंट इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे। सही, जब एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट होगा तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, लॉग, अच्छा ये आपके पास था x इज इक्वल्स लॉग 64 8। अब ये जो मेरे पास 64 है, जब ये इधर जाएगा तो ये 64 बेस बनेगा, और x जो है वो एक्सपोनेंट बनेगा यानी पावर बनेगा। ठीक है, इक्वल्स राइट हैंड साइड पे ये लॉग तो खत्म हो गया, क्योंकि इसकी बेस तो चली गई दूसरी साइड पे। ठीक है, तो सिंपल क्या रह गया, 8 रह गया, ये मेरे पास 8 रह गया। सही है, अब मेरे लिए काम आसान हो गया। क्यों काम आसान हो गया, क्योंकि मुझे ये पता है कि यार जो 64 है ये अब मैं सॉल्व कर सकता हूं, क्योंकि यहां पे मेरे पास दोनों की बेस, यहां पे अगर 8 है तो इसकी भी अगर मैं बेस 8 बना लूं, आई कैन डायरेक्टली इक्वेट द पावर्स। सही है, एंडाइसिस का रूल है कि जब भी मैं बेसिस यहां पे सेम कर देता हूं, आई कैन डायरेक्टली इक्वेट द पावर। अब यहाँ पे 8 के ऊपर कोई पावर नहीं है, तो इसका मतलब क्या पावर होती है, 1 पावर होती है, सिंपल इज दैट। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपको पता है भाई 64 होता है 8 का स्क्वायर, 64 होता है और इसकी होल पावर बाहर x है, इक्वल्स 8 रेज टू द पावर 1। अब दोनों जगहों पे एक चीज कॉमन हो गई कि मेरी जो दोनों बेसिस है वो सेम है। सही है, तो अब मैं इसे क्या लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू द इंडाइसिस रूल, ब्रैक पावर इनटू पावर विल गेट मल्टीप्लाइड, यानी एक्सपोनेंट टू एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 8 रेज टू द पावर 2x हो गया इक्वल्स 8 रेज टू द पावर 1। व्हेन द बेसिस आर सेम अकॉर्डिंग टू द इंडाइसिस रूल, व्हेन द बेसिस आर सेम पावर विल गेट इक्वेटेड, तो इक्वल हो जाएगा 2x इक्वल्स 1 लिख दोगे, x का आंसर आ जाएगा 1/2। यानी पता ये चल गया कि मुझे अननोन वेरिएबल x कैलकुलेट करना था। सही है, ये x कैलकुलेट करना था, और x क्या होगा, इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे ये जो 1/2 है, अगर 64 की पावर बनाता हूं, अगर मैं 64 की पावर 1/2 बनाता हूं, तो मेरा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, 8 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, मुझे 8 ही चाहिए ना, और 64 की पावर हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे क्या होगा, कि डेसिमल में से 1/2 होगा, 1/3 होगा, या क्या वैल्यू हमारे पास होगी जो हम सब्स्टिट्यूट करें 64 की पावर में, तो हमारा आंसर 8 के बराबर आ जाए। तो वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया भाई, 1/2 सब्स्टिट्यूट करोगे, तो जब मैं 64 की पावर 1/2 सब्स्टिट्यूट करूंगा, हमारे यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सही, तो इसमें बहुत कोई मुश्किल नहीं है चीज, सिंपल एक चीज याद रखना, अगर मेरे पास यहाँ पे जैसे सिनेरियो था कि इफ द लोगैरिथम बेस इज स्मॉलर देन द एक्सपोनेंट वैल्यू, ये एक्सपोनेंट वैल्यू कहलाती है। ठीक है, यहां पे सिनेरियो क्या है, ये वाली जो आपके पास है लॉग
बेस इज स्मॉलर देन एक्सपोनेंट वैल्यू। एक्सपोनेंट वैल्यू कौन सी है, अगेन देख लो, दिस इज योर एक्सपोनेंट वैल्यू, ठीक है। एक्सपोनेंट वैल्यू से अगर छोटी होगी तो इसे आपने सिंपल जो है वो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है लोगैरिथम टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। आप सिंपली इसे जो है वो सोच सकते हो, यार मैं क्या पावर यहाँ पे लूंगा, तो 3 रेज टू द पावर, आप क्या डिसाइड करो कि यार मैं 3 की पावर क्या लूँ कि 81 के बराबर आ जाए, तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा, सही। लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पे जो है वो बेस ऑफ द लोगैरिथम बड़ी हो जाए और एक्सपोनेंट की वैल्यू छोटी हो जाए, तो आसान तरीका ये है कि आप सिंपल सबसे पहले लोगैरिथम फंक्शन को कन्वर्ट कर दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, जो डायरेक्टली मैंने क्वेश्चन को देख के कन्वर्ट किया, और कन्वर्ट करने के बाद फिर मेरा काम आसान हो गया कि मैंने आसानी के साथ अपनी जो है वो बेसिस सेम की और पावर्स को इक्वेट करवा के अपने आंसर को कैलकुलेट कर दी, राइट। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर अगेन log 3 और फिर आपके पास है 1/√3 मेरे पास है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक वेरिएबल सपोज कर लोगे, लेट सपोज टी मैंने यहाँ सपोज कर दिया। अब क्योंकि आपने ये देखा कि मेरे पास जो बेस ऑफ द लोगारिथम है और बेस ऑफ द एक्सपोनेंशियल है, दोनों मेरे पास सेम है, सो देयर इज नो नीड टू कन्वर्ट द लोगारिथम फंक्शन इनटू एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सही है, आपने सिंपल क्या करना है, आपने अपने रूल यूज करने हैं, log 3 एज इट इज लिखो, और फिर जो 3 मेरे पास है इसको मैं इंस्टेड ऑफ स्क्वायर रूट में इसकी पावर की फॉर्म में लिख देता हूँ, विच इज 1/2। तो आपको ये पता होना चाहिए स्क्वायर रूट बराबर होता है 1/2 के। सिमिलरली अगर क्यूब है तो क्यूब रूट है तो बराबर होता है 1/3 के, राइट। तो ये मेरे पास बराबर हो गया टी। सही है, अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या काम करोगे, log 3। अब जब भी मेरे पास बेस ऊपर जाती है तो अपने पावर के साइन को चेंज करती है। अगर पावर डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो ऊपर जाके पॉजिटिव होगा, और अगर पॉजिटिव है तो नीचे आके, सॉरी, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है वो मेरे पास पावर जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। जब ये ऊपर जाएगा बेस तो अपनी पावर को नेगेटिव कर देगा, इक्वल्स टी हो गया मेरे पास, ठीक है। इंडाइसिस का रूल है ये। अब आपने क्या किया, ये जो आपके पास पावर थी -1/2, इसे आप लॉग की लेफ्ट साइड पे लिख सकते हो, तो -1/2 ये आपने लिख दिया, और ये हो गया log 3, और 3 आ गया इक्वल्स टी मेरे पास आ गया, सही। अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो मेरे पास बेस ऑफ द लोगारिथम और एक्सपोनेंट की बेस, ये दोनों की दोनों क्या है, सेम है। जब ये दोनों सेम होती हैं, आंसर इज इक्वल्स टू 1। सो -1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, इक्वल्स टी। सो फाइनल आंसर ऑफ टी इज इक्वल्स -1/2। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा। वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले इस क्वेश्चन को अगेन आपने जो है वो एक वेरिएबल के बराबर लेना है, फॉर एग्जांपल y आपने ले लिया, ठीक है। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या काम करोगे, आपने log x लिखा। अब आप सबसे पहले ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसे सिंप्लीफाई करो इनटू अ सिंगल वेरिएबल, x की फॉर्म में लिखो। तो यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में x की पावर कुछ नहीं है तो 1 होता है। डिनोमिनेटर में अभी मैंने एक चीज ये समझाई कि अगर आपके पास स्क्वायर रूट होता है तो इसको आप पावर में 1/2 लिखते हो, अगर क्यूब रूट होता है तो 1/3 लिखते हो। यानी अगर कहीं स्क्वायर रूट नजर आता है ये बराबर होता है पावर 1/2 के, अगर कहीं क्यूब रूट नजर आता है तो ये बराबर होता है पावर 1/3 के। सिमिलरली अगर पावर 4 नजर आती है इस रूट के साथ तो इसकी वैल्यू होती है 1/4 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसकी पावर क्या लिखूंगा, 1/3 लिखूंगा। ये क्यूब नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 1/3 आएगा, ठीक है। अब आपने ये देखा था इक्वल्स वाई हो जाएगा। अब आपको एक चीज का पता है कि इंडाइसिस ये कहता है कि जब भी बेसिस सेम होती हैं तो पावर को आप शिफ्ट कर सकते हो फ्रॉम द डिनोमिनेटर टू द न्यूमिनेटर, शिफ्ट कर सकते हो, बट देयर मस्ट बी द चेंज इन साइन। तो साइन यहाँ पे चेंज होगा, तो ये हो जाएगा log x, और ये हो गया बेटा x की पावर 1 -1/3। ये इस तरीके से आ गया मेरे पास, ठीक है, इक्वल्स y हो गया। सिंप्लीफाई करोगे log x, x की पावर एलसीएम ले लोगे, 1 -1/3 का एलसीएम बराबर होता है बेटा 2/3, ठीक है। तो ये 2/3 आ गया आपके पास, इक्वल्स वाई। अब ये जो 2/3 है ये आपके पास एक्सपोनेंट है, यानी पावर है, या लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, और ये हो गया log x और x इक्वल्स वाई। अब यहाँ पे आपके पास बेस ऑफ द लोगारिथम एंड बेस ऑफ द एक्सपोनेंट ये दोनों सेम है जो x है। सो 2/3 1 से होगा मल्टीप्लाई इक्वल्स y। सो y का फाइनल आंसर आ गया बेटा 2/3। तो स्टूडेंट जो कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पे अब मेरे पास लोगारिथम की बेस x आ गई, तो कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है, सिंपल रूल लॉजिक याद रखो, उसके जरिए जो है वो आप अपनी सॉल्व करते जाओगे तो खुद ब खुद आपका आंसर सही आ जाएगा बेटा, ठीक है।